गर्व से कहो हम राजपूत हैं, राजपूत होने का हमें गर्व है। हमने कोई ऐसा पुण्य किया है पिछले जन्मों में कि राजपूत के घर में ही हमारा जन्म हुआ। मैं अयोध्या क्षेत्र से हूँ। जो ये राजपूतों की बुराई हो रही है आजकल, मैं उनको एक सच्ची बात है लेकिन कड़वी बात है, उनको कड़वी लगेगी लेकिन क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब ये हमारा देश आज़ाद हुआ था आक्रांताओं के चंगुल से, तब हमारा देश ये अनेकों राज्यों में बटा था, अनेकों राज्यों में। सरदार वल्लभ भाई ने, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सबसे आग्रह किया और सबसे विनती किया। सरदार वल्लभ भाई को 565 राजा, 565 राजाओं ने अपनी रियासत को दान दे दिया, दान। 565 राजाओं ने जो रियासत दान दिया, उस रियासत से बना है भारत। आज जिन पूर्वजों को तो अपमान कर रहे हो, राणा प्रताप को ले लो, शिवाजी को ले लो, राणा सांगा जी को ले लो, उनका अपमान कर रहे हो। उन्हीं के दिए हुए दान के टुकड़ों पर रह रहे हो, पल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारा परिवार चल रहा है। आज उनकी तुम बुराई कर रहे हो, वो तो वैसे थे, वो तो वैसे थे। गलत बात है। अगर वो राजा अपना रियासत दान नहीं देते, देखो ठाकुरों में यही एक चीज है, मैं अन्य की बात नहीं कर रहा हूं। ठाकुरों में खास बात ये है कि जो चीज दे दिया वो दे दिया, उसको अपने जुबान से कभी नहीं लाएंगे कि हमने फला आदमी को दे दिया। मैं अपनी बात बताता हूँ कि हमारे पर बाबा गांव में एक कुम्हार को घर बनाने के लिए घर दिया, दूसरे गांव से लाए कुम्हार को, उसको घर बनाने के लिए जमीन दिया, उसने अपना घर बनवाया। आज की डेट में कम से कम 15 से 20 आदमियों का परिवार है। अकेला कुम्हार आया था, पर बाबा चले गए, हमारे पिताजी चले गए, हमारे बड़े भाई चले गए, अभी हम 2 भाई बचे हैं। हमारे सबके एक बच्चे हैं, लेकिन कभी वहाँ जाकर के अधिकार नहीं जमाया कि तो हमारे जमीन पर बसे हुए हो। भाई दे दिया तो दे दिया, कोई चीज दे दिया, दान कर दिया, पर उस पर अपना अधिकार खत्म। राजा हरिश्चंद्र ने भी दान किया था, क्या हुआ? सबके सब बिक गए। खैर उनको तो उनकी परीक्षा थी। हमने अपने गांव में 2-4 ऐसे हरिजन को बसाया और उनको जमीन दे दिया, और वो उनका परिवार फल फूल रहा है। हम लोगों से कोई देना लेना नहीं है, अपना कमाओ खाओ करो। तो भैया राजपूतों ने जो दे दिया वो दे दिया, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाते हैं। और अधिकार जमाने वाली बात होती तो जो 565 राजाओं ने रियासत दान दिया है, तो वो दान दिया है कि न तुम्हारे नाम बैनामा कर गए हैं या तुम्हारे पूर्वजों के नाम वसीयत कर गए हैं, जो उनके मरने के बाद तुम्हारे नाम चढ़ गई है। बनारस में नदी के किनारे जितने बड़े, गंगा किनारे जितने घाट हैं, उसमें अधिकतर घाट जो है नागपुर के राजा के हैं। रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह के नाम से घाट वहाँ पर हैं। दे दिया तो दे दिया। आज कोई वहाँ कोई हक नहीं जताने नहीं आता है। खाओ पियो रहो बेपरो, मौज मस्ती में रहो, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए
लोग कैसे क्या कर देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी देखो राजपूत के बारे में क्या कह रहे हैं। पहले आप प्रधानमंत्री जी को सुनिए। हमें राजा रजवाड़ों के इस त्याग को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। लोकतांत्रिक पद्धति से एक तहसील का अध्यक्ष चुना जाए और उसको कहा जाए अगर कि भाई 1 साल पहले छोड़ दो तो बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। इन राजा महाराजाओं ने सदियों से अपने पूर्वजों की चीजें देश को दे दी थी। कल्पना होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सीधी ट्रेन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम परम सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली, जो महान संत नरेंद्र मोदी जैसा हमको प्रधानमंत्री मिला है। मैं तो कहता हूं कि लाखों साल मोदी जी की उम्र हो जाए, लाखों साल। ऐसा प्रधानमंत्री आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। कर लो बुराई भाई, मोदी जी संत हैं। और संत मोदी जी ने क्या बोला था कि किसी ने पूछा पत्रकार ने कि आप खाते क्या हो, तो बोले कि 1-2 लाख में डेली गालियां खाता हूँ। सोचिए, ऐसा परम संत जो आप लोगों की गालियां खा रहा है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और चुल्लू भर पानी ना मिले तो ये गंदा नाला बह रहा है, इसमें डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आपको ऐसा राजा मिला है माननीय नरेंद्र मोदी जैसा। कदर कर लो, कदर, बुराई मत करो। वो सबकी भलाई पर लगा हुआ है। पूरे भारत को कहां से कहां ले गए मोदी जी। लेकिन टुटपुजिए अनपढ़ गंवार अपनी राजनीति चमका रहे हैं मोदी जी की बुराई करके। तुझे मैं क्या कहूँ, न तेरी राजनीति चमकेगी न तू चमकेगा। तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला है। याद करना, याद करना। मैं वही बात कह रहा था कि जिन राजाओं ने रियासतें दान दे दी, 565 राजाओं ने, सरदार वल्लभ भाई के कहने पर, अगर वही राजा अपनी रियासत वापस ले लें तो ये भारत नहीं रहेगा। 565 राज्य बन जाएंगे, 565 राज्य, समझे। आंखें निकल आएंगी, काम करते करते सब कुछ फट जाएगा। सही बता रहा हूं मैं। गुलाम हो जाओगे। 565 राजाओं के हाथ गुलाम हुए, कोई न कोई किसी न किसी पद पर गुलामी करता मिलेगा। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो अखंड भारत बना दिया। राजाओं को मिलाकर के सबकी जमीनें सहमति से जुटा करके राजाओं को अखंड भारत बना दिया। लेकिन कुछ मंद बुद्धि वाले, कम ज्ञान वाले, और कुछ हमारे यहाँ खा पी रहे पल बढ़ रहे जयचंद, उन जनचंदों ने भारत के टुकड़े करवा दिए। दो टुकड़े करवा दिए। जो ज्यादा बुद्धिमान थे अलग मुल्क बना लिया, पाकिस्तान। हम सौभाग्यशाली हैं जो अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। यहाँ की हवा फ्री है, हर चीज फ्री है। आप किसी को जो मर्जी पकड़ो, सब फ्री है। मोदी को बक रहे हो, फ्री में तो बक रहे हो, या मोदी जी ने आपसे कर्जा खा रखा है, या आपकी गाय भैंस खोल रखी है, या आपके खेत जोत लिए हैं। दे लो जो मर्जी देना हो। मोदी जी संत हैं, रमता जोगी। आप समझो, रमता जोगी और बहता पानी। मोदी जी ऐसे रमते रहेंगे, बहता पानी। तुम इसी पानी की तरह बहते रहो इसी गंदे पानी की तरह। हमारे मोदी जी पर कोई फर्क पड़ने वाला
समझ लो नहीं है। सौभाग्यशाली समझो भैया, सौभाग्यशाली समझे। मोदी जी को क्या जरूरत थी लोगों की गालियां खाने की? वो तो तपस्या करने गए थे गुफाओं में, कंदराओं में, अपने आप नहीं आए हैं। ये थोड़ा विवेक से सोचो, विवेक से, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कही आवत नाही। तपस्या करने गए थे मोदी जी, और ईश्वर ने किसी संत के माध्यम से प्रेरणा दिया कि आप यहाँ पर मत रहो, लौट जाओ, तुम्हारे हाथों बड़े बड़े काम होने हैं। मोदी जी ने बड़े बड़े काम कर दिए। राम मंदिर कोई आसान था क्या है? तुम तो लड़ने गए नहीं, ना हम लड़ने गए, ना हमारे बाप दादा लड़ने गए, लेकिन उसी मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए भैया, जिन्होंने अपने जवान बेटे खोए, जिसने अपना जवान पति खोया, जिसने अपना बाप खोया, उनसे पूछो भैया तुम्हारा कौन मरा है? तुम्हारा कौन मरा है? उस मंदिर को हमारे माननीय मोदी जी ने तैयार करा दिया बिना किसी विवाद के। हम लोगों के ऊपर संत कृपा है, संत कृपा, और संतों के हाथ का प्रसाद हर किसी को नहीं मिलता है। आप भारत में रह रहे हो, संत का प्रसाद ग्रहण करो। जिन लोगों के मकान नहीं, मकान देखो ठनाठन, हमारे गांव में ठनाठन मकान बन गए पक्के, घर तक पानी पहुंच रहा है, टाइम टू टाइम पानी आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। जिसका बिजली का बिल बकाया है, केसीसी बकाया है, कोई तंग करने नहीं आ रहा है। नहीं तुम्हारी तो डूब जाती लुटिया, राजनीति सब भूल जाती तुम्हारी। ये मोदी जी की देन है, समझे। आजकल लपलपाती चमचमाती सड़कें, सड़कों पर दौड़ती हुई दनादन गाड़ियां हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है। एक ट्रेन छूट जाए दूसरी ट्रेन तैयार है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये बदलता हुआ भारत है, और ये मोदी जी का देश है। मोदी जी किसके लिए मर रहे हैं? मोदी का कोई परिवार है क्या? बताओ, तुम ही बताओ। जो तुम कहते हो मोदी जी भारत बेच रहे हैं, भारत बेच रहे हैं, जमीन बेच दिया, आसमान बेच दिया, सब मोदी जी बेच रहे हैं। हो तो पैसा वाले, तुम भी ले लो। मैं मूर्खों, बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। साला खरीदने वाला नहीं बताया तुमने किसने खरीदा है? बस बेच दिया। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, परम संत, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है, वंदन है। और यूपी वासी धन्य हैं कि यूपी की सत्ता संत के हाथ में है। क्या राम राज की कल्पना करते थे, वाकई में राम राज्य भाई, यूपी में राम राज्य है। नहीं दरिद्र को दुखी नहीं ना, कोई दरिद्र नहीं है, सबको भरपूर राशन मिल रहा है, किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन टुटपुजिए, चमचे, लूट खसोट कर खाने वाले, इनको खाने को नहीं मिल रहा है। इन्हीं सालों को दिक्कत है, इन्हीं को दिक्कत है, और किसी को दिक्कत नहीं है, समझे। योगी का भी कोई परिवार नहीं। देखो भैया, हैं, परिवार होता तो ये साले पता नहीं क्या करते हैं। ये तो साले दिन दहाड़े आग लगा देते। जिसका परिवार नहीं उसके बारे में ऐसा ऐसा कह रहे हैं। ना मोदी का परिवार है और न योगी का परिवार है। लेकिन एक बात बताऊं, योगी मोदी का पूरा भारत ही परिवार है।
मैं आज बता रहा हूँ। योगी मोदी का पूरा भारत परिवार है और उस परिवार का मैं भी एक हिस्सा हूँ। सो किसी एक बात, तुमको बुरा लगे तो बुरा लगे, जाओ, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। ये संतों का देश है, मुनियों का देश है, महर्षियों का देश है। इस देश में हर किसी की पूजा होती है। पेड़ पौधा, पानी, पहाड़, मिट्टी, सबकी पूजा होती है। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, हम तो सबके अंदर सिया राम देखते हैं। तो भैया तुम्हारे अंदर भी सिया राम है। अपने आप को क्यों राक्षस बना रहे हो? क्यों बना रहे हो अपने आप को राक्षस? मेरी तो यही समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे अंदर भी वही सत्ता विराजमान है जो हमारे अंदर है, जो योगी की जी के अंदर है, जो मोदी जी के अंदर है। वही सत्ता तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। न जाने क्या होगा तुम्हारी सोच का। मत करो किसी पूर्वजों का सम्मान। तुम्हारे भी पूर्वज हैं। तुम नहीं मानते हो, न मानो। तुम्हें कौन सा पितरों में पानी देना है, तुमको गया श्राद्ध करने जाना है। लेकिन हम क्षत्रिय हैं, हम करते हैं। हमारे यहाँ पितरों की पूजा होती है। पितर तुम्हारे भी हैं, लेकिन उनको कूड़े में फेंक रखा है। तुम नहीं मानते हो, तुम्हारे लिए कोई पितर सितर कुछ नहीं है। लेकिन हमारा पूरा घर ही पितरों से चलता है। हमारे घर में जो संतानें पैदा होती है, फलती फूलती है, वो पितरों की वजह से फलती फूलती है। तो भैया हमारे लिए जो पितर हैं, पूर्वज, हमारे लिए भगवान हैं। आज जो कुछ हम हैं, जो हमारा परिवार है, उन्हीं पूर्वजों की वजह से है। हम तो उनको भगवान मानते हैं और मानेंगे, क्योंकि अगर उस समय डीएनए नहीं होता था, उनका डीएनए अगर उस समय होता, अगर उसका सैंपल निकाल कर रखा जाता और आज हमारा डीएनए कराया जाए मरने के बाद, एक ही सैंपल आएगा, एक ही, दो नहीं होगा। दोगलों, तुम दोगले हो। हमारा और हमारे पूर्वजों का डीएनए एक ही निकलेगा। तुम्हारा तो डीएनए होता नहीं, क्योंकि अब मैं क्या कह दूं, तुम एक नहीं अनेक से बने हो। हम एक से बने हैं, एक है, नेक है। तुम्हारी बुद्धि भी अनेक है, तुम्हारे विचार भी अनेक है। और एक बात बताऊं, तुम एक से नहीं अनेक से बने हो, अनेक से। हमारी बात कड़वी जरूर लग रही है, कड़वी लग रही है तो माफ करना। तुम्हारे विचार तुम्हारे तरफ, लेकिन हमारे पूर्वजों को बख्शो, हमने तुमको बख्श दिया। आइंदा दोबारा ऐसी गलती मत करना, समझे? आगे क्या कहें, आप खुद समझदार हो। अरे इन दुनिया के चक्करों में छोड़ो, इतना बढ़िया भारत आगे बढ़ रहा है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो। खुद संस्कारी बनो, खुद संस्कारी बनोगे तभी तो अपने बच्चों को संस्कार दोगे। और नहीं तो एक हाथ ककरी 9 हाथ दिया, ऐसा ही बढ़ेगा परिवार। ये देख लो, विचार तुम्हारे अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो तुम इतने हो तो बढ़ जाएंगे बच्चे वहां तक, फिर बेड़ा गर्क होना तय। तो भैया नेक रहो, नेक विचार रखो और भारत को आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। बढ़ रहा है और मोदी जी का साथ दो। कोई भी, मोदी जी हो, कोई भी हो, A to Z, कोई भी, मैं खास मोदी जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी भारत को प्रगति पर ले जा रहा है तो उसमें पीछे से धक्का लगाओ कि और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, ना कि खींचो कि साला बढ़ने न पाए, आगे न बढ़ने पाए। भाई जब भारत बढ़ेगा तभी तुम बढ़ेंगे। तो भारत को बढ़ाने में सरकार का सहयोग दो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो थोड़ा थोड़ा सहयोग दो। मैं मानता हूँ आप जीत करके आए हैं, मंत्री संतरी विधायक सब बन गए हैं,
तो जीत करके आए हैं तो कमाने के लिए आए हैं ना, कि घर से कमाने के लिए। कमाओ, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, खूब कमाओ, ईमानदारी का कमाओ, नेक का कमाओ, नेक रहो, एक रहो, सबको एक रहने दो। नमस्कार।